वेलकम टू कल्पाक्ष। दोस्तों चलो आज शुरू करते हैं। बड़े लंबे समय के बाद मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है। परसेंटेज की क्लास अपने बीच में रह गई थी, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। अपन ने बात क्या क्या कर लिया था परसेंटेज में, आपको बता देता हूँ। परसेंटेज में अपन ने शुरुआत करी थी कि 25% और कैसे लिख सकते हैं। जैसे 20% को क्या लिख सकते हैं, ओहो वाइट पेन है, ओके इसको कर दिया डार्क ब्लैक। 20% को 1/5 कैसे लिखते हैं। पिछली क्लास में आप सबने देखा होगा कि पिछली क्लास में अपन ने ये सारी चीजें सीखी, ठीक है, कि 20% को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा था 12 1/2% को क्या लिख सकते हैं, 1/8, ठीक है। 16 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/6, याद होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, ठीक है। कन्वर्ट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो चीज सीखी थी कि अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। इसकी पहले वाली क्लास में अपन ने ये सब करा है, ठीक है। चल आगे कर चलते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे थे और आगे की क्वेश्चंस ये रहे। एक सेकेंड, कंजम्पशन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बोर्ड की तरफ लाता हूँ और ठीक है। कंजम्पशन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%। व्हीट का जो कंजम्पशन है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय कितना, 50%, जिसके कारण जो एक्सपेंडिचर जो खर्च करने का है वो 50% बढ़ रहा है। तो आपको बताना है क्या इफेक्ट आया प्राइस में क्या इफेक्ट आया। बात समझना, ये एक नया पैटर्न है, ठीक है। मैं आपको समय दूंगा, पहले आपको समय दे देता हूं, आप इस क्वेश्चन को करो। 1 मिनट का समय देता हूं। आ गया टाइमर, चल करके दिखाओ। आप सबका टाइम चल रहा है, फटाफट करें। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। चलो समझना यहां पे क्या बोल रहे, देखो एक चीज आपको समझना है, कंजम्पशन यानी कि खपत, आप क्या खा रहे हो, ठीक है। बात समझना, जैसे कि मैंने लिखा कंजम्पशन इनटू प्राइस बराबर होता है एक्सपेंडिचर, जो आपने खर्चा करा, ठीक है। बात समझना, आपको 1 किलो आलू चाहिए, ठीक है। आलू की 1 किलो की कीमत 10 रुपए है, तो आपका कुल कितना खर्च हुआ, 10 रुपए हुआ, है ना। बिल्कुल सर हुआ, ये चीज समझ में आ रहा है, ओके। सेम चीज यहाँ पर हो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजम्पशन जो है व्हीट का वो 20% इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%, ठीक है। कंजम्पशन आपका 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर, जिसके कारण एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 50%। 50% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। और बताना है कि आपको प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कि प्राइस में इफेक्ट पता चल जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यहां पर अपन चाहे तो 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दो मतलब कि 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सक्सेसिव मेथड है, ठीक है सर। सक्सेसिव वाला मतलब A+B वाला, जो अपन ने इसके पिछले वाली क्लास में बात किया था। और दूसरा मेथड वो भी समझा देता हूं, समझना, ठीक है। आपको पता है कि कंजम्पशन इनटू प्राइस बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कंजम्पशन कितना हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है 20%। 20% को क्या लिख सकता हूँ, 1/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6,
उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसके कारण प्राइस मुझे पता ही नहीं है, पर जो एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50% से बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, 50% से बढ़ रहा है। 50% कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब 2 से 3 हो रहा है। 1/2 मतलब कि 2 से 3 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको क्या समझना है, ये जो ऊपर नीचे 2 लिखा है, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। एक काम करता हूं, पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझा पाऊं। ठीक है, 2 इसको, ओह सॉरी, देखना मैंने 2 यहां लिखा, 3 यहां लिखा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करा और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करा। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 15। मतलब जो प्राइस थी पहले कितनी थी, 12 थी, बाद में अब कितनी हो गई, 15 हो गई। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। किस पे बढ़ा, 12 पे बढ़ा, इंटू 100। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 25। 25% क्या होगा, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका ये, सर नहीं समझ में आया, वापिस से समझाओ। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं, देखो समझो देखो क्या हो रहा है। वापस से, आपको क्या पता है, कंजम्पशन इनटू प्राइस बराबर क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर होता है। आपका कंजम्पशन कितना है, 20% है, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6। बढ़ रहा है ना, 20% से बढ़ रहा है। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6। ठीक है, प्राइस सर पता ही नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 50%। 50% कितना होता है, 1/2, मतलब कि पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3। बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्राइस में क्या होगा, आपको क्या करना है, प्राइस के लिए जब भी प्राइस निकालना है आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है, 2 ऊपर ले आओ, 3 ऊपर ले आओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 6 में और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया, ये हो गया 12 और ये हो गया 15। तो पहले जो प्राइस थी वो थी 12, अब हो गई 15। कितनी की बढ़ोत हो गई, 3 की। किस पे हुई, 12 पे, इंटू 100। 3 12 इंटू 100, 1 जा 4 जा, कैंसिल आउट करा, आंसर है 25%। क्या आएगा, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक मेथड तो ये है जो मैंने आपको बताया, एक और मेथड है, आपको बता देता हूं। देखो, इरेज, समझना। एक और मेथड कौन सी है, देखो मैंने क्या कहा था, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड कब थी, जब आपके पास प्राइस हो और कंजम्पशन हो, तो आपको एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, बात समझना, मतलब कि आप क्या निकाल सकते हो, एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो कि कितना खर्चा हुआ। ठीक है, आपका कंजम्पशन कितना है, 20 है, प्लस आपने क्या करा, ए आपने 20 माना, बी आपने x माना जो कि प्राइस की कीमत है, बराबर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर जो कि कितना है, 50 है। ठीक है, ए, ठीक है, ए के बाद ये आपका बी हो गया, प्लस 20 इंटू बी अपॉन 100 बराबर कितना, 5050। ठीक है, 0 से 0 कटा, 1 जा 5 जा। ठीक है, अब 20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका b प्लस बी बाय 5 बराबर 30। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 b प्लस बी अपॉन 5 बराबर 30। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 6b अपॉन 5 बराबर 30। ये काटा 5, तो b बराबर कितना आ गया, 25%, जो कि इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। मेथड कोई से भी यूज करो, बस आंसर आना चाहिए और कम समय में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाय 20%। क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ पल्स मतलब कि जो अपनी दाल की कीमत है वो 20% से बढ़ रही है। 20% से बढ़ रही है मतलब कितना हो गया, मतलब कि 1/5। पहले कीमत 5 थी, अब कितनी हो गई, 6। सही है,
पहले कीमत 5 थी, अब कितनी हो गई 6, ये हो गई प्राइस। ठीक, अब पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg। ठीक है, प्राइस पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 6। तो पहले कितनी खरीद पा रहा था किलो, पहले खरीद पा रहा था 6, अब कितनी खरीद पाएगा 5। वापस समझाओ सर क्या कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है, थोड़ा स्लो समझाओ तो हमें समझ में आए। ठीक है, समझाता हूँ, और करने का समय भी दो सर। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आपको करने के लिए भी समय दूंगा, बट एक बार समझ लो। ठीक है, देखो प्राइस क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, कितना इंक्रीज हो रही 20%। 20% कितना होता है 1/5। पहले कीमत थी 5, अब कितनी हो गई 6 प्राइस। तो वजन मतलब कि कितना किलो ले पा रहा था पहले किलो या वजन जो बोल सकते हैं, या कंजम्पशन कितना ले पा रहा था, पहले ले पा रहा था 6, अब कितना ले पाएगा 5। ठीक है, उसी अमाउंट में, मतलब कि पहले उसके जो अमाउंट था, मतलब कि पहले जो खर्च करता था वो करता था, पहले उसकी कीमत थी 5, अब हो गई 6। ठीक है, सेम ही अमाउंट में आपको करना है, तो बात समझना, अब कितना ले पा रहा है, पहले ले पा रहा था 6, अब कितना ले पा रहा है 5। ठीक है, बात समझना, जो 6 है वो कितने की वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपको कितने की निकालनी, 5 की, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50 kg। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सर एक बार हो, देखो बात समझना, यदि प्राइस बढ़ती है और सेम ही अमाउंट रखना, अमाउंट एक्सपेंडिचर बढ़ नहीं रहा है, वही एक्सपेंडिचर है, तो क्या होगा, पहले कीमत कितनी थी 5, बढ़ के कितनी हो गई 6। ठीक है, तो पहले जो वजन आ रहा था वो कितना आ रहा था 6 आ रहा था, अब कितना आएगा 5। ठीक है, 6 की वैल्यू कितनी 60 दे के रखिए, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 5 की कितनी होगी 50। ऑप्शन नंबर सी। बताएं, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं होगी, आगे चलते हैं। देखो, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 3 rupees kg to 4 rupees kg, but there is no change in expenditure. Find the effect on consumption of rice. ठीक है, बात समझना क्या हो रहा है। पहले प्राइस जो थी चावल की वो क्या थी 3 rupees पर kg, से बढ़ के कितनी हो गई 4 rupees पर kg हो गई, पर उनका जो खर्चा है वो सेम ही है। पहले 100 रुपए करते थे, वो अभी भी 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, बट दिक्कत क्या आ रही, पहले जो कीमत कम थी तो चावल ज्यादा आते थे, अब कीमत बढ़ गई तो चावल कम आएंगे, तो कितने कम आएंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलो 1 मिनट का समय देते हैं हम लोगों को। रिस्टार्ट, टाइम स्टार्ट नाउ, करके दिखाओ। सेवन सिक्स चलो देखना, टाइम आउट। बात समझना, ये कैसे पैटर्न के क्वेश्चन है, यहाँ ये पैटर्न वाला है जहां पर प्राइस और कंजम्पशन देके रखा, पर एक्सपेंडिचर क्या सेम, पहले भी एक्सपेंडिचर इतना ही था जितना आप है। ठीक है, समझना। ठीक है, प्राइस, बात समझना, प्राइस, कंजम्पशन और अपना एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में नो चेंज, मतलब कि पहला वाला इनिशियल और फाइनल, जब मैं दोनों की बात कर रहा हूं तो दोनों में का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, सेम आ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है, बात समझना, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अभी क्या हो रहा है, अभी हो ये रहा है कि जो प्राइस है वो कितनी हो गई 3 से 4 हो गई। ठीक है, प्राइस 3 से 4 हो गई, तो कंजम्पशन कितना करे कि जो एक्सपेंडिचर सेम टू सेम आ जाए।
तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, यदि प्राइस 3 से 4 हो गई तो कंजम्पशन पहले 4 था 3 हो जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के दोनों कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि सेम है, ठीक है, जो कि इन्होंने बोला है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है कि पहले कंजम्पशन कितना था, 4 का था, अब कितना हो गया, 3 का हो गया, मतलब कि कम हो गया। कितना कम हुआ, 1 का हुआ। किस पे हुआ, 4 पे हुआ। ठीक है, बात समझना, वापस समझा रहा हूं कि प्राइस कितनी थी, पहले 3 थी, अब 4 हो गई है, प्राइस बढ़ गई है। कंजम्पशन आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि आपके एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, बात समझना कि कंजम्पशन कितना हो गया, पहले 4 था अब 3 हो गया। कैसे पता चला सर, क्योंकि प्राइस पहले 3 से 4 हो गई तो कंजम्पशन 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 4 था अब 3 हो गया है, मतलब कितने का अंतर हो गया, 1 का। किस पे होगा, इनिशियल वाले पे होगा। इनिशियल वाला कितना है, 4 है, इंटू 100, जो कि आंसर आ जाएगा कितना, 25%। पर एक चीज समझना, प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन कम होगा, तभी तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो यहां पर जो 25% है वो क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर बी, 25% डिक्रीज। ठीक है, चीज समझ में आ रही, प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करा है, पहले 4 था, सॉरी एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चे में कोई चेंज नहीं करा है। ठीक है, कंजम्पशन में क्या इफेक्ट पड़ा, पहले 4 था अब 3 हो गया। कितने का अंतर आया, 1 का। किस पे आया, 4 पे आया, इंटू 100, जो कि 25% डिक्रीज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। चलो आगे चलते हैं। अगला, कंजम्पशन ऑफ अ वेट इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है कितना, 20%। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%। सेम क्वेश्चन कर चुके, पहला वाला सबसे पहले यही क्वेश्चन था, आप सबको पता होगा। ठीक है, कंजम्पशन इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज इफेक्टिंग द प्राइस, प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों को समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको क्या कैसे करते हैं, कंजम्पशन लिखा, प्राइस लिखा, एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन कितना हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है। 20% कितना होता है, 1/5। पहले कितना था, 5, अब कितना हो गया, 6। एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर रहे हैं, 2/3, मतलब कि 50%, मतलब 1/2। पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3। फिर क्या कर सकता हूँ, दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, देखना, 2 ऊपर आएगा, 3 ऊपर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6, 5, कितना हो गया, 12। पहले जो प्राइस थी 12 थी, अब कितनी हो गई, 15। कितने का अंतर है, 3 का। किस पे है, 12 पे, इंटू 100, 1 जा 4 जा 1 जा 25। आंसर 25 इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कर चुके थे पहले ये वाला। ठीक है, अगला, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 25,000 इफ इट इज इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। बात समझना, एक पॉपुलेशन है, एक कोई सा शहर है सिटी का, वो क्या कितनी है, 25,000 है। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है हर साल कितना परसेंट बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है। आपको बताना है देन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं देता हूं 30 सेकेंड। 30 स्टार्ट। शून्य, इसको भी शून्य करो, ये लो 30 सेकेंड। जब तक सेट कर रहा हूँ शायद तब तक तो हो ही जाएगा आपका। चलो यहीं से कर लो, फटाफट करके बताएं। टाइम अप। चलो समझना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितना है, 25,000 है। ठीक है, इट्स इंक्रीज एट 10% एवरी ईयर। वो क्या कर रहा है, 10% से हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, 10% से बढ़ रहा है, मतलब कि पहले साल में कितना होगा वो, यदि वो 100%, 25,000 यदि 100% की वैल्यू है, आपको किसकी निकालनी, 110 की निकालनी।
ठीक है। आफ्टर 2 ईयर उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 साल के बाद का पूछ रहा है। तो पहले साल में कितना होगा, 25,000। यदि 100 की वैल्यू है तो 110 की कितनी होगी, ये 1 साल का निकला है। 2 साल का पूछा है तो 2 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दूसरे साल के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, जो आएगा वो 100 की वैल्यू की। आपको किसका निकालना है, अगेन 2 साल का निकालना है। बात समझना, जब भी 2 साल का निकालना रहे, 3 साल का निकालना रहे, तो उसमें आपको क्या करना है, जो वैल्यू देके रखिए उसको माना अपने 100 किए, कितना बढ़ रहा है 10% से, तो आपको 110 से मल्टीप्लाई करना। ये 1 साल का होगा। ये जो चीज़ होगी ना, ये जो चीज़ है ये 1 साल की। बात यहाँ पर कितने साल की कर रहा है, 2 साल की कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 साल 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे समझना। मैंने वैल्यू कैंसिल आउट करी, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। ठीक है, ये हो गया आपका 121 इंटू 250। ठीक है सर, अब क्या करें, आपको मैंने 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, उस मेथड का यूज़ करें, या फिर एक और मेथड मैंने आपको बताया था, मैं इस 1 to 1 की जगह 11 इंटू 11 ही करूँ, इंटू 250 करूँ, तो कोई दिक्कत नहीं सर, नो दिक्कत। ठीक है, चलो समझना। 11 का मल्टीप्लाई 250 में करता हूँ, 250 इंटू 11, तो तरीका क्या था, पहले आएगा 0, फिर इसको इसके साथ प्लस करा, ये हो गया 5, फिर इसको इसके साथ प्लस करा, ये हो गया 7, फिर 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वापस से 11 का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि अभी तो केवल ये 2 का हुआ है। अब जो आंसर आएगा फाइनल उसको फिर 11 के साथ करेंगे, जो कि ये ना, ये हो जाएगा आपका 0, फिर इसको इसके साथ प्लस करा 5, फिर इसको इसके साथ प्लस करा 12, 1 कैरी, फिर इसको इसके साथ प्लस करा, जो कि कितना हो जाएगा 1 कैरी और 2, आंसर 30250, ऑप्शन नंबर ए। चाहे तो आप 11 को सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो 3/3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका एक और है, आपको समझा देता हूं। पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000। पॉपुलेशन कितनी, 25,000 है। ठीक है, 25,000 लिख दें। ठीक है, और एवरी ईयर कितना बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है। 10% कितना होता है, 1/10, मतलब कि पहले 10 था, अब कितना हो गया 11, पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझना। फर्स्ट ईयर कितना बढ़ा, पहले था वो 10, अब हो गया 11, पहले साल। सेकेंड ईयर कितना बढ़ा, वो था 10, अब हो गया कितना 11। दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 100, दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 101। ठीक है, 100 किसकी वैल्यू है, 100 25,000 की वैल्यू है। आपको किसकी निकालनी है, 1 to 1 की निकालनी, मतलब कि 25,000 यदि 100 की वैल्यू है तो 1 to 1 की कितनी होगी, आंसर जो कि 30250 आंसर अपन ने करा। बताएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। The population of town is 36,000 if it increase at a rate of 16.2/3% per annum। तो आपको बताना 2 साल बाद कितनी होगी। अगेन इस सेम क्वेश्चन है, अपन अब भी करके आए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 16/2/3 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 48, 50, 50/3। मुझे पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, पर आप लोगों को एक बार और बता दूं। परसेंटेज हटेगा, नीचे 1/नीचे 100 आएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, जो कि हो जाएगा 16/2/3% को लिख सकते हैं 1/6। मतलब कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 6, अब कितनी होगी 7। पहले पॉपुलेशन थी 6, अब कितनी होगी 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 2 साल की अपन को यहाँ पर कितने साल का बोला गया है, 2 ईयर का बोला गया। ठीक है, तो 2 साल का समझना। दो साल का 2 बार लिखेंगे, दोनों को गुना करा, ये हो गया 36, दोनों को गुना करा, ये हो गया 49। ठीक है, 36 की वैल्यू कितनी देके रखी, 36,000। 36,000 यदि 36 की वैल्यू आपको किसकी निकालनी, 49 की निकालनी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, आंसर आएगा 49,000। बताएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं।
द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9,600 in a year with the increase in the population of male by 8%. क्या हो रहा है आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक पॉपुलेशन है विलेज की, वो कितनी है? 9,600 है, ठीक है। इन ईयर, एक साल में क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जिसमें मेल जो थे वो कितने इंक्रीज हो गए? 8% से, एंड फीमेल रेट ऑफ 5%। जो फीमेल है वो कितने इंक्रीज हुई? 5% से इंक्रीज हुई, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकम्स कितना? 10270। अब जो पॉपुलेशन है, मेल कुछ इंक्रीज हुए, कुछ फीमेल इंक्रीज हुई, तो जो पॉपुलेशन है वो कितना इंक्रीज हो गई है? 10270। तो आपको बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। मतलब कि आपको ये बताना है वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। मतलब कि जब वृद्धि हुई, मतलब इंक्रीज हुआ, उसके पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में वाक्य में समय लगेगा, समय दिया जाता है 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तो देना ही पड़ेगा समय यार, थोड़ा समय लगेगा। चलो 1 मिनट 8 सेकेंड देते हैं, करो। चलो समझना, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, ठीक है। मानो कि पॉपुलेशन कितनी है मेल की, मान के चलो, मुझे नहीं पता, 100% मेल है प्लस 100% आपकी फीमेल है, तो टोटल वैल्यू कितनी देके रखी है? 9,600। वापस से समझना, एक गांव है जहां पर मेल की पॉपुलेशन कितनी देके रखी है? भैया कुछ भी हो, मतलब कि मेल पूरे होंगे 100%, मान के चलो कि 100% मेल है और 100% फीमेल है, कितनी हो गई? 9,600 हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ? विद इन अ ईयर द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल बाय 8%। एक ही साल में क्या हुआ? मेल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ गई? 8% मेल बढ़ गए, ठीक है। और फीमेल कितनी बढ़ गई? 5% फीमेल बढ़ गई, जिसके कारण पॉपुलेशन में वृद्धि कितनी हो गई? कितनी हो गई? वो हो गई 10272, ठीक है। ये कब हुई? जब 8% मेल को बढ़ा दिया गया और 5% फीमेल को बढ़ा दिया गया, तब जाके ये पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, मैं यदि डिफरेंस देखूं, ये बाद वाली और पहले वाली का कितना है? 9600, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 6, 9, मतलब कि 0। मतलब कि जब 8% मेल बढ़ रहे हैं और 5% फीमेल बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? देखा जाए तो 672। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर नहीं समझ में आया, एक बार और समझाइए। ठीक है, एक बार समझाता हूं। देखो बात समझो, मैंने माना कि जो पॉपुलेशन है मेल की कितनी है? 100% है। पॉपुलेशन ऑफ मेल कितनी है? 100% है। और फीमेल कितनी है? 100% है। तो जब दोनों को 100% प्लस करा, तो जो पॉपुलेशन निकल के आई वो कितनी आई? 9600 आई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बात समझना। अब क्या हुआ? अब मेल को बढ़ा दिया गया और फीमेल को बढ़ा दिया गया। जब मेल बढ़े फीमेल बढ़े तो डिफरेंस कितना आया? 672।
672 का आया, जिसमें मेल कितने बड़े, 8% मेल है, फीमेल कितनी बड़ी, 5% फीमेल बड़ी। ठीक है, 8% मेल और 5% फीमेल बड़े, तो कितनी आ रही है, 672 आ रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। बात समझना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मेल की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, मेल चाहिए मुझे, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं फीमेल ऊपर 100% फीमेल है, नीचे 5% है, तो फीमेल को यदि कैंसिल आउट कर दूं तो मेल निकल जाएगा बिल्कुल। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर बराबर करने के लिए 20 से गुना करा। ठीक है, तो ताकि 100 फीमेल हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाए। जब मैं 20 से गुना करता हूँ इस वाली स्लाइड में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 160% मेल प्लस ये हो जाएगा आपका 100% फीमेल बराबर, इसमें 2 का गुना कर दूं, 672 में 20 का गुना मतलब कि 2 का कर दूं तो ये हो जाएगा 441130, मतलब कि 13440। ठीक है, अब ये आपकी एक इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी मान लो। जब मैं दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से माइनस करता हूँ, या पहली इक्वेशन को दूसरी मतलब दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से माइनस करता हूं तो कितना होगा, देखो आप, ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 60% मेल बराबर, इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ 13440 को 9600 से 04, ये हो गया आपका कितना, 8 2 में से 3, मतलब कि 3840। यदि 60% मेल की वैल्यू कितनी आ रही है, 3840 आ रही है, तो 100% की कितनी होगी। मैंने क्या करा, 100% मेल बराबर 3840 अपॉन 60 इंटू 100%। यदि 60% की 100% की कितनी आई, 0 से 0 घटा, 6 1 जा 6 6 जा 36 2 4, आंसर कितना आ रहा है, 6400, ऑप्शन नंबर सी। सर एक बार और समझा दो प्लीज, ये क्वेश्चन एक बार और समझाओ। सर 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 समझ, बात समझो। देखो मैंने क्या करा, 100% मेल थे प्लस 100% फीमेल है, 100% मेल प्लस फीमेल बराबर कितना था, 9600 था। ठीक है, आगे 8% मेल प्लस 5% फीमेल की वैल्यू कितनी थी, 672 थी, क्योंकि जब अपने डिफरेंस लगा दोनों जब बढ़ गए थे उसके बाद। ठीक है, अब मैंने क्या करा, फीमेल को मैंने बराबर करना, क्योंकि कैंसिल आउट करके मेल की वैल्यू निकाल सकता था, तो 20 से गुना करा, 160 मेल प्लस 100 फीमेल 13440, टोटल पॉपुलेशन आ गई। जब दोनों को मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो 60 मेल बराबर 3840 आ गया। ठीक है, यदि 60% मेल की वैल्यू यदि 3840 तो 100 की कितनी होगी, तो 100 मेल बराबर 3840 अपॉन 60 इंटू 100, जो कि आ गया 6400। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज is 10,000 if the number of male increase by 5% and the female increase by 6%, then the population become 1054. How many female are there? Same question है, same ditto photocopy। ठीक है, वापिस से करके देख लेते हैं। देखो 100 मेल प्लस 100 फीमेल बराबर कितना हो गया, 10,000। ठीक, मैंने क्या कर रहा हूँ, 5% कहा गया फीमेल, सॉरी मेल 5% से बढ़ा रहा हूँ, 5% मेल, ये 100% है। ठीक है, 5% मेल और कितना 6% फीमेल, 6% फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको इसके साथ माइनस करूंगा कितना आएगा, 540 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मेल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फीमेल निकालना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 20 से क्या करूं कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए, 20 से गुना करा। जब मैं 20 से गुना कर रहा हूं तो ये कितना आ गया, 100 मेल प्लस 120 फीमेल
बराबर 20 का गुना इसमें करा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1000। अरे 5 4 में 2 का गुना करा, ये हो गया 8 0, 1 0 ये रहा, 1 0 उसका। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लो या 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करा मैंने और 2 को 1 से, तो ये हो जाएगा 100 मेल प्लस 100 फीमेल बराबर 1 1 0 0 0। मेल से मेल कैंसिल आउट हुआ, 20 फीमेल बराबर कितना आ गया 800। ठीक है, यदि 20 की वैल्यू यदि 800 है तो क्या गुना करूं, 5 का गुना दोनों में कर दूं, तो आंसर आ जाएगा 100 फीमेल बराबर कितना हो गया 4000। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई? सेम क्वेश्चन है डिट्टो उसके पहले वाला जो अपन ने करा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, देखो अब कौन से क्वेश्चन आ गए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, बात समझना, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको किस किस एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारे वनडे एग्जाम में मिलेगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में मिलेगा। यहाँ पर अपन हर टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स है, 2 हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। विनर गॉट 70% वोट एंड वॉन बाय 16,000 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। बात समझना, 2 कैंडिडेट्स है, कौन कौन से, एक ए होगा एक बी होगा। ठीक है, एक जो कैंडिडेट्स है विनर गॉट 70% वोट। ठीक है, विनर को कितने वोट मिले 70%, मतलब कि टोटल वोट कितना हो गया 100% मान के चलो 100% वोट होंगे। ठीक है, 100% वोट में से यदि ए को 70% वोट मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा 30%। अरे तभी तो जाके 100% होगा, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात समझना, एंड वॉन बाय, बात समझना, एक को यदि 70 मिला है दूसरे को 30 मिल रहा है और जीत गया, कितने वोटों से जीत गया, वो जीत गया 16,000 वोटों से, 16,000 वोट से, 16,000 वोट से यदि वो जीत रहा है, इसका मतलब कि बात समझना 30% वोट इसके पास है, तो 30% इसके पास भी कितने होंगे 40 प्लस 30% वोट, तो 30 और 30 तो दोनों में सेम हो गए, 40% वोट से ये ज्यादा जीत रहा है। और 40% की वैल्यू कितनी देके रखी है, 40% की वैल्यू कितनी देके रखी 16,000। अरे 16,000 यदि 40% की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, 40,000। ऑप्शन नंबर है, यदि 40 की वैल्यू 16,000 है तो एक की कितनी हो गई, 1% की 16,000 बटे 40। आपको किसकी निकालनी, 100 की इंटू 100, शून्य से शून्य गया 1, 400 मतलब 40,000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते देखो, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, 2 कैंडिडेट्स होते हैं ए और बी। ठीक है, एक को यहाँ पर कितना वोट्स मिल रहा है 70 और एक को कितना मिल रहा है 30। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो यहाँ पर आपको दे के रखा है कितना, वॉन बाय, वो इतने वोट से जीत गए, मतलब अंतर कितना दे के रखा है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का अंतर देके रखा 40% का, और 40% के वोट से वो जीता है, और 40% की वैल्यू कितनी देके रखी 16,000 देके रखी। 16,000 यदि 40% की वैल्यू है तो आपको किसकी निकालनी, 100% की निकालनी, जो कि आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट एंड विनर गॉट 80% वोट। अब 2 कैंडिडेट्स है, अगेन कौन कौन से, एक ए होगा एक बी होगा। विनर को कितना मिला है 80%, तो लूजर को कितना लूज हुआ 20%। ठीक है, अब बात समझना, ए कितने वोट, मतलब ए को कितना % वोट मिला है 80%, ए कितने प्रतिशत से जीता है, तो आप क्या बोलोगे भैया 80% से तो वो जीत गया, मतलब 80% वोट उसको डले, पर कितने % से वो जीता है, तो आप क्या बोलोगे 60%, क्योंकि टोटल वोट कितने डलते हैं 100 में तो 20 ये महाराज ले गए, बी बचे कितने 80, तो 80 वोट ए को डले, पर ये 20 और इसके 20 कॉमन निकल गए, तो कितने वोट से जीता है ए, 60% वोट से जीता है। और 60% वोट की वॉन बाय कितना 4 to
00 मतलब 4200, मतलब कि 4200 यदि 60% की वैल्यू है, आपको किसकी निकालनी है? 100% की निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ वॉट, ठीक है, शून्य से शून्य घटा 1 7, मतलब कि आंसर आएगा 7000, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या करा अपन ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करने के पहले आप लोगों को चीजें समझना चाहिए। अभी हाल ही में 2-3 चीज सुनने में आई है कि सर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे एसएससी में। आपको पता है क्या है, आपको लगे रहना चाहिए। आप जितनी बार प्रैक्टिस, सर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, घर जाके कर रहे हैं, पर स्कोर नहीं आ रहा है, हम एग्जाम में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर। आपको ये चीज़ समझना चाहिए, अकेला प्रैक्टिस करने से आपके परफेक्शन आ जाएगा क्वेश्चन में कि कैसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, पर आपको क्या करना है, आपको देना तो एग्जाम ही है। हालांकि आपको मॉक टेस्ट आना चाहिए। मॉक टेस्ट कौन सा दे सर? मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर का देना चाहिए, हमेशा पिछले साल के जो आए हुए क्वेश्चन वो देखो। देने में क्या होता है, आप बहुत बड़ी एक सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टीचर से पढ़ाते हैं, ठीक है, और उन लोगों ने क्या करके रखा है, एक हवैया बना के रखी है सारे एग्जाम पर। बहुत टफ आ रहा है, बहुत ईजी आ रहा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन, ये सब के सब करके रखा है। वो पता है, ये चीज़ नहीं बताएंगे कि बच्चों की कमी कहाँ है। बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं पर सही डायरेक्शन में नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें, ठीक है। सर कैसे? जैसे बात करूं मैं, अभी हाल ही में अभी कौन सा पेपर होने वाला है आपका? एसएससी सीजीएल का होने वाला है 9 सितंबर से, ठीक है। तो आप लोगों ने कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों ने चैप्टर वाइज करे होंगे, ठीक है। आपको टॉपिक में उसमें दिक्कत नहीं आ रही, फिर आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, पर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। देखो, हर सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ उसके एग्जाम्स होते हैं। पहले के जमाने में यदि युद्ध लड़ते थे तो उसके पहले वो युद्ध की अभ्यास करते थे और उसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास भी करते थे। सेम चीज, आप यहाँ पे युद्ध लड़ने नहीं जा रहे, यहाँ आप क्या करने जा रहे हैं? एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एग्जाम देने से पहले यदि आपको एग्जाम जैसा माहौल मिल पाए, आप मॉक टेस्ट दें जहाँ पर आपको पता चले कि आपको कितने नंबर आ रहे उस एग्जाम से माहौल में। आजकल बहुत फैसिलिटी आप लोगों को मिल रही है। यदि आप मॉक टेस्ट देते हैं, 60 मिनट का मॉक टेस्ट रहता है, कुछ 100 क्वेश्चंस रहते हैं। सर हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, मेरे को सब कुछ आप पे विश्वास है, पर क्या आप वो 60 मिनट के अंदर कर पा रहे हैं? ये भी तो मैटर करता है। अब वो बहुत सही करेक्ट समय आ चुका है कि कम से कम आप अब इस मुकाम पे आने के बाद अब आप लोगों को मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैं हर किसी को कहता हूँ कि सर आपका सिलेक्शन कैसे होता है? मैं यही कहता हूँ कि आप मॉक टेस्ट मैंने दिए। अरे सर हम मॉक टेस्ट क्यों दे? हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे। नहीं, बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपको पता ही नहीं कि मैं सामने वाले से क्या युद्ध लड़ने वाला हूँ। मैं आपके अस्त्र शस्त्र सब शार्प करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सारे टाइप के करवा रहा हूँ, पर वो सही समय पे आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे उस टाइम पीरियड के अंदर, ये चीज तो आपको देखना पड़ेगा। और कैसे देख पाओगे? मॉक टेस्ट। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? मॉक टेस्ट देते हैं, वो पता है कौन से दे देते हैं? वो देते हैं इररिलेवेंट, मतलब कि क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, ट्रेंड ही नहीं चल रहा, पर वो वाला मॉक टेस्ट दे रहे हैं। यार आप कम से कम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस वाली एग्जाम का प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दें, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आपको कितना आता है। हर बार मैंने हर बच्चे से यही चीज़ सुना है कि वो पता है जब पढ़ने बैठते रिवीजन करने बैठते वो एक ही टॉपिक को 10 बार करते हैं। परसेंटेज बैठेंगे, 2-3 दिन का जोश होता, परसेंटेज निपटा लिया, टाइम एंड वर्क को पूछते, फिर खत्म जोश। फिर अब 3-4 दिन बाद फिर जोश आता, फिर वापस पढ़। अरे नहीं, पढ़ने का तरीका ये थोड़ी ना होता। जो चीज़ आपको आ चुकी, मॉक टेस्ट में आपको नंबर दिख रही है, उस चैप्टर में आपको नंबर आ रहे तो क्यों छू रहे हो वो चैप्टर? आप वो चैप्टर देखो ना जो नहीं आ रहा है। आप एक ही एक चीज को 10 बार पढ़ोगे तो उससे क्या होना है? फिर आप बोलते हो कि सर हमारा स्कोर वहीं पे अटक गया, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अरे कैसे बढ़ोगे? आप लोगों ने खुद के ही पाँव काट रहे हो। आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है।
आप बार बार वही चीज रिपीट करे जा रहे हो, वो नहीं करना है। रिपीट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिपीट नहीं करना, पर कम से कम वो चीज करो ना जो चीज आपको नहीं आ रही है। आप उस चीज से क्यों डर रहे हो? ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, बात समझो। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, मॉक टेस्ट देना भी शुरू करो। और एक इस क्लास में मैंने आपको बताया कि क्या करना है मॉक टेस्ट। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट का यदि जो क्वेश्चन गलत होते हैं फिर उसका क्या करना है, उसका कौन से क्वेश्चन और देखने हैं, क्या करना है, कैसे, कौन सा मॉक टेस्ट परचेज करें, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है अगली जो अपना स्लाइड नंबर 38 चल रहा है, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी अपने आज देखें। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और सारी की सारी अपडेट्स हमारी क्लास के आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो मिलते हैं या अजय सीरीज़ का अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है मॉक टेस्ट जरूर देंगे आप। ठीक है, और हमेशा मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट ना रहें। धन्यवाद।